अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं पोटैटो बॉल्स। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको इसकी रेसिपी की फ़ायदियत हम बताते रहते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमने आलू ग्रेट करके रख लिए थे, बॉईल करके इसको ग्रेट किया है। मतलब थोड़े ठंडे हो जाए ना, फिर आप इसको ग्रेट किया करें, उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब ये हमारे पास है 2 टेबलस्पून के करीब प्याज, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। हरा धनिया 2 टेबलस्पून है, हरी मिर्च 1/2 टेबलस्पून है, ऐसी नमक है हस्बे ज़ायका, और दड़ा मिर्च लिया हमने 1/2 टेबलस्पून, और ये धनिया और ज़ीरा है, साबुत धनिया और ज़ीरा। इसको हमने भून कर उसको रोस्ट करके उसको फिर कूटा है, फिर उसको उसमें मिक्स करने लगे रेसिपी में। अब हम इसमें यह सब कुछ ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीज़ें। हम क्योंकि अब लाइट ही खाते हैं, इसलिए हम नॉर्मल रख रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है मसाला। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। ये हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया, और ये हमने 2 टेबलस्पून डाल दिया, और ये 2.5 टेबलस्पून हमने इसमें। ये अब हमने डाल के इसको मिक्स करना है, और उसके बाद ना इसको चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। और ये आपके आलूओं पर डिपेंड करता है। कुछ आलू जो होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं मॉइस्चराइजिंग, और कुछ होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए उसके हिसाब से आपने लेना है। अभी ये थोड़ा नरम है, इसलिए मैं इसमें 1.5 चम्मच मैंने और डाल दिया। इसमें टोटल हो गया 5 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून हैं जो टोटल हमने इसमें डाले हैं कॉर्नफ्लोर के, है ना। ये झूमने की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसे 1 चम्मच अब इसमें और डाल दीजिए। चलो बस। अब हम इसमें लगाएंगे हल्का सा ऑयल, और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो हम 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल इसमें है डाल रहे हैं। भाभी एक्सपर्ट है इसलिए वो हाथ से कर रही है, लेकिन आप चम्मच की मदद से कीजिएगा, फिर आपका जो मेजरमेंट और जो बनाने का तरीका है ना वो आपको इजी रहेगा। तो इस तरह से आपने इसके बैटर को जो है वो तैयार कर लेना है, फिर भाभी इसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें बॉल्स बनाते हैं। यहाँ भाभी ने अपने हाथ में जो है ना वो हल्का सा ऑयल लगाया, और ऑयल लगाकर फिर वो ये इस तरह से बॉल्स जो हैं वो पोटैटो के वो बनाती जा रही हैं। आप एक चम्मच ले लें, उसकी मेजरमेंट से आप एक चम्मच जितना बैटर जो है वो उठाएं, और उसके बाद आप उसकी बॉल बना लें। पर मैंने आपको पहले बोला भाभी ज़रा एक्सपर्ट हैं, तो वो अपने हाथों के हिसाब किताब से फटाफट बॉल्स जो हैं वो बनाती जा रही हैं और बनाकर जो है वो रखती जा रही हैं। ये देखिए मैं आपको प्लेट में दिखा देती हूँ। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी सारे बॉल्स जो हैं वो बैटर के तैयार कर लेंगे, फिर हम इसे करेंगे फ्राई। तो हमने ऑयल जो है वो मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रखा है, वो जैसे ही गर्म हो जाएगा तो फिर हम इन्हें फ्राई करना भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये हमने जो है ना वो छोटा सा पीस जो है वो हमने गर्म ऑयल में डाला है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया या नहीं। आप चाहें तो आप स्टिक की मदद से भी चेक कर सकते हैं। और ये देखें कि जब ये फ्लोट करके ऊपर की तरफ को आएगा ना और इस तरह से बबल्स आने लगेंगे, तो आप समझें आपका ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बॉल्स डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम एक एक करके बॉल्स को डालेंगे और हम इन्हें बनाना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार स्नैक्स है। आप इसे रमज़ान में भी प्रिपरेशन करके आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप शाम की चाय के साथ भी इसे जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं।
स्पेशली जब बारिश हो तो भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने सारे आपको तरीके बता रही हैं पोटैटो बॉल्स खाने के, तो आप इसका कैसे कैसे मज़ा ले सकते हैं। तो जैसे ही अभी हल्के से ब्राउन से कलर के होंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इन्हें करते जाना और ये राउंड राउंड घूम घूम के जो है ना वो अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें आप, इस पर गोल्डन कलर जो है वो आ गया है। बस अभी हम थोड़ी ही देर में इन्हें जो है वो डिश आउट कर लेंगे। तो ये हम प्लेट में जो है वो निकाल रहे हैं। तो बाकी फिर मैं आपको फाइनल जो है वो बाकी दूसरी प्लेट में हम आपको सर्व करते हुए दिखाएंगे कि हम इसे कैसे मज़े लेके खा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो कितने मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में बताइएगा मेरी बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।